नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज 5 जनवरी 2019 को एचटेट 2018 का लेवल 3 पीसीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। तो उसकी एक पार्ट की आंसर की हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हमने हरियाणा जीके कवर की थी। तो दोस्तों अब हम आगे की आंसर की आपके लिए लेके आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम सब्जेक्ट रिलेटेड जो है लैंग्वेज हिंदी से, भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी। तो सबसे पहले आ गई है अपनी लैंग्वेज 1 हिंदी। तो पहले के क्वेश्चनों के आंसर की हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। शब्दकोश के शब्दानुक्रम की दृष्टि से निम्न में से सही आरोही क्रम वाला विकल्प है। आरोही क्रम वाला विकल्प अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले क्लिष्ट है, क्षण है, क्रम है, क्लांति है। तो दोस्तों ऑप्शन है क्षण तो निकल गया है एकदम से, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल ही हम इसको काट सकते हैं। बाकी ये बच गए हैं 3। अगर हम इन तीनों में से देखेंगे तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, क्रम, क्लांति, क्लिष्ट, क्षण, तो ये है बिल्कुल सही। क्रम आएगा सबसे पहले। अब आ गए हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो प्रत्यय की दृष्टि से अगर हम असंगत विकल्प देखते हैं, निपुण प्लस या नैपुण्य बिल्कुल सही है, ईश्वर जमाए ऐश्वर्य सही है, भगिनी जमाए भागिने, तो दोस्तों ये इसका है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल असंगत विकल्प है। प्रश्न नंबर 33। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? पंत द्वारा पणित, पंत प्रणीत, पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की, ये पंचक्की दे दी है, पंचक्की तो पानी से चलने वाली होगी। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 2 ही है, बिल्कुल असंगत। प्रश्न नंबर 34। वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। वर्ण विचार की दृष्टि से एक ही स्थान से उच्चारित दो स्वर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते हैं। जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते हैं। अनुस्वर व्यंजनों अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति। तो दोस्तों ये बिल्कुल है, इसका आंसर ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ये असंगत है। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 35 पे। विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है लिंग, वचन और कारक। प्रश्न नंबर 36। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तोय जमाधार, तोयाधार, विश्व जमा मित्र, तो दोस्तों विश्वामित्र ये नहीं होता, तो इसका है आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है 36 का सही आंसर। अब चलते हैं 37 पे। निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है? आंसू, टेसू, रतालू, ससुराल, तो दोस्तों इसका आंसर है ससुराल, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 38। कमरे में कोई हंस रहा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, कौन सा है? निश्चयवाचक, बिल्कुल भी कोई निश्चय नहीं है हमें। अनिश्चयवाचक, हाँ बिल्कुल दोस्तों अनिश्चयवाचक है इसका आंसर। कमरे में कोई हंस रहा है, कोई अनिश्चय। प्रश्न नंबर 39। हम सफर अगर एक दूसरे को समझ लें तो जीवन आसान हो जाएगा। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेतु हेतुमद काल, हेतु हेतुमद भविष्य काल से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर 40। एक वचन से बहुवचन बोले शब्दों के असंगत को छाटिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 41। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द को छाटिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अभिजात्य। प्रश्न नंबर 42। वह बालिका फूल से भी कोमल है, उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तमावस्था। प्रश्न नंबर 43। कर्ण कारक युक्त वाक्य को चुनिए। ये वाक्य है, इनमें से चुनना है। कानों सुनी बात सत्य होती, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही इसका। अब चलते हैं 44 पे। किस विकल्प में अलूक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मंजिस में हुआ है। प्रश्न नंबर आ गया है अब 45, जो कि है भाषा हिंदी का अंतिम प्रश्न। किस शब्द में वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रयोग नहीं हुआ है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मृच्छकटिक।
तो ये थे अपने भाषा हिंदी के। अब आगे अपनी आ गई है अंग्रेजी लैंग्वेज इंग्लिश की आ गई है 15 क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं दोस्तों इनके क्या आंसर की होंगे। पहला है चूज द करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बिगिन। तो दोस्तों इसका है बिगन, बिगुन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 47 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। दे डैश प्ले सीन्स 4 o'clock। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अपना हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग सीन्स 4 o'clock। क्वेश्चन नंबर 48 है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पिनेकल। तो पिनेकल का होता है पीक, चोटी। प्रश्न नंबर आ गया है 49, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब। वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इनटू डेब्ट। तो ऑप्शन है रिड्यूस इन साइज और अमाउंट, अपीयर, एक्सपोज, राइज टू द सरफेस। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, रिड्यूस इन साइज और अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। करेक्ट प्रपोजिशन हमें बतानी है। सी हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन विद इन इनटू अगेंस्ट फॉर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, शी हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 51, they rested when evening come। The underlined group of word in the above sentence is a n। तो क्या है? एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, कंजंक्शन क्लास। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ब क्लास। क्वेश्चन नंबर 52, which of the option given below is the correct indirect form of the given sentence? He said I have passed the examination। तो आपके सामने चार ऑप्शन है इसके लिए। ऑप्शन नंबर पहला है he said that he had passed the examination। दोस्तों यही है बिल्कुल सही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, choose the correct option for the blank given। he found her blue Ford Escort in the car park dash vehicle was locked and the lights were off। a and the zero article। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, the vehicle was locked and the lights were off। क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पीसीज। तो दोस्तों स्पीसीज का तो बिल्कुल स्पीसीज ही होगा, ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आ गया है 55, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1, डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 56, द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज यूज्ड एज ए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूज एज ए ग्राउंड। प्रश्न नंबर 57, क्वेश्चन 57, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिम्नास्टिक डैश माई फेवरेट स्पोर्ट। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा जिम्नास्टिक इज माई फेवरेट स्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 58, चूज द वर्ड विच द इनकरेक्ट सफिक्स शिप। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ गया है 59, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। जॉर्ज वाज ट्रेवल्ड अ लॉट, ही डैश स्पीक 4 लैंग्वेज, मे स्पीक, कैन स्पीक, नीड स्पीक, मस्ट नॉट स्पीक। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैन स्पीक 4 लैंग्वेज। अब आ गए हैं लैंग्वेज इंग्लिश के लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है चूज द वर्ड इन विच द प्रीफिक्स डिस इज इनकरेक्टली यूज। डिसबिलीफ बिल्कुल सही यूज हुआ है, डिसोबीडियंस सही यूज हुआ है, डिस्कम्फर्ट में भी सही यूज हुआ है, डिस्कशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डिस्कशन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए थे लैंग्वेज हिंदी और लैंग्वेज इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर थे, क्वेश्चंस थे उनकी आंसर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और जो बाकी की बची हुई आंसर की हैं वो भी बड़ा ही जल्द वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए कर लीजिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। तो ठीक है दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए थे लैंग्वेज हिंदी और लैंग्वेज इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर थे, क्वेश्चंस थे उनकी आंसर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और जो बाकी की बची हुई आंसर की हैं वो भी बड़ा ही जल्द वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए कर लीजिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। तो ठीक है दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।